शहर के उस पुराने हिस्से में, जहां दिन की रोशनी भी धुंधली और कमजोर महसूस होती थी, एक गलियारा था जिसे लोग तवायफों का मोहल्ला कहते थे। यहाँ की गलियां संकरी थीं और हवाओं में एक पुरानी परफ्यूम की मिली-जुली खुशबू बसी रहती थी। इन्हीं गलियों में एक औरत रहती थी जिसका नाम फातिमा था। फातिमा की उम्र 30 साल के करीब थी, लेकिन उसकी खूबसूरती और उसका अंदाज अब भी ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाए। फातिमा की कहानी आम नहीं थी। उसके चेहरे की मुस्कान और आंखों की गहराई में अनकहे दर्द की कहानियां छिपी हुई थीं। वह हर रात सज संवर कर अपने कोठे पर बैठती, इंतजार करती और एक एक करके आने वाले ग्राहकों से मिलती। लेकिन फातिमा के अंदर एक अनसुलझा रहस्य छिपा था, जिसे वह किसी से साझा नहीं करती थी। कहानी की शुरुआत एक ठंडी रात थी, जब शहर में एक नई अफवाह फैलने लगी थी। कहा जा रहा था कि तवायफों के इस मोहल्ले में एक अजनबी आया है, जो बहुत ही खामोश और रहस्यमयी है। किसी ने उसका नाम नहीं सुना था और न ही कोई जानता था कि वह किस काम के लिए आया है। लेकिन कुछ लोगों ने उसे मोहल्ले के पास के एक पुराने होटल में देखा था। फातिमा ने भी इस अजनबी के बारे में सुना था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपने जीवन में कई अजनबियों को आते और जाते देखा था। उसे लगा कि यह भी उन अजनबियों में से एक होगा जो अपने मकसद के बाद गायब हो जाएगा। लेकिन अगले दिन जब फातिमा ने अपनी खिड़की से बाहर झांका, तो उसने देखा कि वही अजनबी उसकी ओर देख रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो फातिमा को बेचैन कर गई। उसने तुरंत पर्दा खींच लिया और अपने काम में व्यस्त हो गई। लेकिन उस अजनबी की आंखें उसे लगातार महसूस होती रहीं। अजनबी की पहली मुलाकात उस रात, जब फातिमा अपने कमरे में बैठी थी, दरवाजे पर एक दस्तक हुई। उसने सोचा कि कोई आम ग्राहक होगा, लेकिन दरवाजा खोलने पर उसने उसी अजनबी को खड़ा पाया। वह अंदर आया और बिना कुछ कहे एक कोने में बैठ गया। फातिमा ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी नजरों से बच रहा था। फातिमा ने उसके पास जाकर धीरे से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? अजनबी ने जवाब दिया, सिर्फ तुम्हारा साथ और कुछ नहीं। फातिमा को यह बात अजीब लगी। उसने सोचा कि यह आदमी क्या चाहता है। उसने कभी ऐसा ग्राहक नहीं देखा था जो सिर्फ उसका साथ चाहता हो। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा जाग उठी। अजनबी ने धीरे से कहा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ। फातिमा ने सोचा, यह आदमी कौन है और वह मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है? लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसने सोचा कि हो सकता है यह आदमी अपनी बातों से उसे बहलाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन कुछ ही देर में अजनबी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसने कहा, तुम्हें याद है, एक बार तुमने किसी से प्यार किया था? वह प्यार जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता था। फातिमा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने कभी किसी से अपने अतीत के बारे में बात नहीं की थी, फिर भी यह आदमी उसकी जिंदगी के उस सबसे बड़े राज के बारे में कैसे जानता था? फातिमा ने सख्ती से कहा, तुम कौन हो और मेरे अतीत के बारे में कैसे जानते हो? अजनबी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ कुछ वक्त बिताना पड़ेगा। अगर तुम मुझे अपना समय दे सको तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। फातिमा ने अपने आप को शांत किया और उस आदमी के साथ बैठने का फैसला किया। वह जानना चाहती थी कि आखिरकार यह आदमी कौन है और उसके अतीत के बारे में इतना कैसे जानता है। फातिमा ने अपनी आंखें बंद की और उसका अतीत उसकी आंखों के सामने आ गया। वह दिन जब वह एक साधारण लड़की थी। उसका नाम तब रुक्मिणी था और वह एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका परिवार गरीब था, लेकिन खुशहाल। उसने बचपन में एक लड़के से प्यार किया था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार था। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का वादा किया था। लेकिन एक दिन अर्जुन अर्जुन गायब हो गया। रुक्मिणी ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसकी जिंदगी में अंधेरा छप गया। वही बुरी तरह टूट गई। इसी दौरान उसके पिता का भी देहांत हो गया। आर्थिक तंगी ने उसे मजबूर कर दिया कि वह अपना गांव छोड़ दे और शहर में आकर किसी तरह अपना गुजारा करे। शहर में आने के बाद रुक्मिणी ने कई मुश्किलों का सामना किया। उसे काम की तलाश में दर दर भटकना पड़ा। एक दिन उसे एक महिला मिली जिसने उसे अपने घर बुलाया और उसे काम देने का वादा किया। लेकिन वह महिला एक तवायफ थी और उसने रुक्मिणी को भी इस दुनिया में धकेल दिया। मजबूरी ने रुक्मिणी को फातिमा बना दिया। अजनबी ने फातिमा की आंखों में झांकते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुमने अर्जुन को खो दिया था। मैं जानता हूं कि तुमने कितने दर्द सहे हैं।
लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अर्जुन को तुमसे अलग किया गया था। वह खुद तुम्हें छोड़कर नहीं गया था। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन क्यों? किसने हमें अलग किया? अजनबी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह एक बड़ी साजिश थी जिसमें कई लोग शामिल थे। अर्जुन के परिवार ने उसे मजबूर किया कि वह तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि वे तुम्हारी गरीबी और जाति से नाखुश थे। उन्होंने अर्जुन को धमकी दी कि अगर उसने तुम्हारे साथ रहने की कोशिश की तो वे उसे मार देंगे। अर्जुन ने मजबूरी में तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन वह हमेशा तुम्हें प्यार करता रहा। फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अर्जुन के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी साजिश छिपी हुई होगी। अजनबी ने कहा, लेकिन यह साजिश यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन ने तुम्हारे बिना जीने की कोशिश की, लेकिन वह तुम्हें भुला नहीं पाया। उसने कई बार तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। आखिरकार उसने अपनी जान दे दी। फातिमा का दिल टूट गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं है। वह सोचने लगी कि अगर अर्जुन ने उसे नहीं छोड़ा होता तो शायद उसकी जिंदगी कुछ और होती। रहस्य और गहरा होता है। आजनबी की बातों ने फातिमा के दिल में एक तूफान पैदा कर दिया था। वह जानना चाहती थी कि आखिरकार यह आदमी कौन है जो उसकी जिंदगी के हर पहलू के बारे में जानता है। फातिमा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और ये सब कैसे जानते हो? अजनबी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं अर्जुन का छोटा भाई हूं। मेरे परिवार ने मुझे भी तुम्हारे बारे में सच्चाई नहीं बताई थी, लेकिन जब मैंने अर्जुन की डायरी पढ़ी तो मुझे सब कुछ पता चला। मैंने तुम्हें ढूंढने की कसम खाई ताकि मैं तुम्हें यह सब बता सकूं। फातिमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि अर्जुन का भाई उसके सामने खड़ा होगा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अजनबी ने कहा, मैं तुम्हें यहां से निकालना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम इस दलदल में और फंसी रहो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा। फातिमा के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। उसे लगने लगा कि शायद उसकी जिंदगी में फिर से रोशनी आ सकती है। उसने अजनबी की बातें सुनी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा भय भी था। इतनी सारी मुश्किलों और धोखों के बाद वह अब किसी पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकती थी। फातिमा ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे सुकून मिल रहा है, लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि तुम वही हो जो कह रहे हो? दुनिया में बहुत लोग हैं जो दूसरों के दर्द का फायदा उठाते हैं। मुझे डर है कि तुम भी उन लोगों में से एक हो सकते हो। अजनबी, जो खुद को अर्जुन का भाई बता रहा था, ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और फातिमा के सामने रख दी। वह तस्वीर फातिमा और अर्जुन की थी जो उन्होंने अपने प्यार के दिनों में ली थी। फातिमा के हाथ कांपने लगे। यह वही तस्वीर थी जो उसने अर्जुन के गायब होने के बाद खो दी थी। यह तस्वीर मेरे भाई के पास थी, अजनबी ने कहा। उसने इसे हमेशा अपने दिल के करीब रखा। जब मैंने उसकी डायरी में इसे पाया तो मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारा और अर्जुन का प्यार सच्चा था। फातिमा की आंखों में आंसू भर आए। यह तस्वीर उस प्यार का प्रतीक थी जिसे वह अब तक अपने दिल में दबाए रखे थी, लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि यह अजनबी सच बोल रहा है। फातिमा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे डर है कि इस जगह से निकलना आसान नहीं होगा। अजनबी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। यह दुनिया तुम्हारे दर्द और तुम्हारी तकलीफों से ज्यादा बड़ी नहीं है। उस रात फातिमा ने अजनबी के साथ जाने का फैसला किया। उसने अपनी जिंदगी के उस हिस्से को पीछे छोड़ने का निश्चय किया जिसने उसे सिर्फ दर्द देने और पीड़ा दी थी। अगले दिन फातिमा और अजनबी ने मिलकर एक योजना बनाई। फातिमा जानती थी कि तवाइफों के इस मोहल्ले से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। वहां के लोग उसे जाने नहीं देंगे, का एक महत्वपूर्ण साधन थी। लेकिन फातिमा ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अजनबी के साथ रात को भागने का निश्चय किया। रात के समय जब मोहल्ले के लोग सो रहे थे, फातिमा और अजनबी ने चुपचाप निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे गली के बाहर पहुंचे, कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया। शोर मच गया और फातिमा को पकड़ने के लिए लोग दौड़ने लगे। अजनबी ने फातिमा का हाथ पकड़ा और तेजी से भागने लगा। उन्हें पीछा करने वाले लोग बढ़ते जा रहे थे। दोनों ने एक संकरी गली में घुसकर छिपने की कोशिश की, लेकिन वह जगह भी सुरक्षित नहीं थी। फातिमा को लगने लगा कि उनका भागना बेकार था। तभी अजनबी ने एक दरवाजा खोला और उन्हें अंदर खींच लिया। यह दरवाजा एक पुराने वीरान घर का था जो सालों से बंद पड़ा था।
दोनों ने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया और दम साध कर बैठ गए। बाहर लोग उन्हें ढूंढते हुए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। कुछ देर बाद शोर शांत हो गया। अजनबी ने फातिमा की ओर देखा और कहा, हम अब सुरक्षित हैं, लेकिन हमें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। हमें जल्द से जल्द इस शहर से निकलना होगा। फातिमा ने सिर हिलाया और दोनों धीरे धीरे बाहर निकले। उन्होंने रात के अंधेरे का फायदा उठाया और शहर की सीमा की ओर बढ़ने लगे। जब वे शहर की सीमा के पास पहुंचे तो एक गाड़ी खड़ी थी जो उनका इंतजार कर रही थी। अजनबी ने दरवाजा खोला और फातिमा को अंदर बैठने का इशारा किया। फातिमा ने एक आखिरी बार उस शहर की ओर देखा जिसने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। उसने गहरी सांस ली और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी और वे दोनों उस अंधेरे और दर्द भरी जिंदगी को पीछे छोड़कर एक नई सुबह की ओर बढ़ गए। फातिमा को अब यकीन था कि उसका नया जीवन बेहतर होगा। अजनबी, जिसने अपना असली नाम भी नहीं बताया था उसके लिए सिर्फ एक साथी ही नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का रक्षक बन गया था। कुछ सालों बाद फातिमा ने एक नई पहचान के साथ एक छोटे से गांव में अपना घर बना लिया। वह अब खुशहाल जीवन जी रही थी, अपने अतीत से पूरी तरह अलग। उसने वहां एक छोटा सा स्कूल खोला जहां वह गरीब बच्चों को पढ़ाती थी ताकि वे भी एक बेहतर जिंदगी जी सकें। अजनबी ने भी अपना वादा निभाया। वह फातिमा के साथ रहा, उसकी हर मुश्किल में उसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की। इसमें न दर्द था न तकलीफ, बस खुशियां थीं। और इस तरह फातिमा की कहानी एक नए अध्याय के साथ खत्म हुई, जहां उसने अपने दर्द और अतीत को पीछे छोड़ दिया और एक नई शुरुआत की।